आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं या दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है कि वो शायद हिमाचल प्रदेश में भी बना लेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उत्तराखंड में इनका क्या हुआ? उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत पाए? यूपी में क्यों नहीं जीत पाए? या आप मणिपुर में क्यों नहीं जीत पाए? गोवा में क्यों नहीं जीत पाए? ये मुगेरी लाल के हसीन सपने हैं इनके लिए कि कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस एकजुट है। और 68 जो है, इन्होंने एनएच की बात की, वहां पे कितने एनएच बने? एक भी एनएच अभी आज तक नहीं बना। वित्त आयोग के चेयरमैन जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये बड़े बड़े दावे जिस तरीके से कर रहे हैं कि करोड़ों की योजनाएं आई हैं। इन्होंने अभी पीछे पीजीआई की बातें, बड़ी बड़ी बातें की, 3-4 बार वहां पे नारियल फोड़े। मेरा ये मानना है कि देखो, हर पार्टी जो है समय समय पर हर प्रदेश में अपने तरीके से पैर जमाती है, अपने तरीके से कार्य करती है। आज तक पहले भी यहाँ पे ऐसे दौर आए हैं, चाहे सुखराम जी ने हविंका बनाई थी, हविंका के 3-4 कैंडिडेट जीते थे। उस दौरान सुखराम जी का बहुत बड़ा कद था हिमाचल प्रदेश में, तब भी वो 3 या 4 सीटें उस वक्त जीत पाए थे। और उसके बाद भी कई ऐसे गठजोड़ हुए, ऐसी पार्टियां आई, लेकिन हिमाचल में हमेशा 2 पार्टियों का अस्तित्व रहा है। अभी आम आदमी पार्टी की चर्चे हो रहे हैं कि प्रदेश, जहां पीछे पंजाब में जो वहां पे सरकार बनाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, उस कारण जो है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं या दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है कि वो शायद हिमाचल प्रदेश में भी बना लेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उत्तराखंड में इनका क्या हुआ? उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत पाए? यूपी में क्यों नहीं जीत पाए? या आप मणिपुर में क्यों नहीं जीत पाए? गोवा में क्यों नहीं जीत पाए? ये कारण इसलिए रहा कि वहां पे जो संगठन था लोगों का, वहां पे कांग्रेस का संगठन, जहां पे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी का संगठन था, तो उनकी आपस में लड़ाई हुई। वहां पे दूसरे संगठन को जगह ही नहीं मिली वहां पे। मुझे तो हैरानगी होती है, वित्त आयोग के चेयरमैन जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये बड़े बड़े दावे जिस तरीके से कर रहे हैं कि करोड़ों की योजनाएं आई हैं। इन्होंने अभी पीछे पीजीआई की बातें, बड़ी बड़ी बातें की, 3-4 बार वहां पे नारियल फोड़े। और अनुराग जी भी आए, सीएम साहब आए, और सतपाल सत्ती जी ने अलग से किया। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि वो पीजीआई की अभी तक 4 दीवारी नहीं बनी। और 68 जो है, इन्होंने एनएच की बात की, वहां पे कितने एनएच बने? एक भी एनएच अभी आज तक नहीं बना। तो जिसके ऊपर इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी बोलकर। और इसके बाद हमारे यहाँ पे आईपीएच की स्कीमें हैं, जो पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं, ये सारे जितने भी काम है, ये एमएलए प्रोटी के तहत, नबार्ड के तहत ये काम आते हैं। और ये कार्य एक विधायक ही करवा सकता है। और विधायक होने के नाते हमने कार्य डाले, कार्य हुए, और जितने कार्य हुए उनके भी ये जो झोले में अपने ये नारियल डालकर चल पड़ते हैं, जहां देखते हैं नारियल फोड़ देते हैं। और पीछे सीएम साहब आए, इन्होंने इकट्ठे शिलान्यास किए। सीएम साहब ने, एक बार सीएम साहब आते हैं, वो शिलान्यास करते चले जाते हैं, दूसरी बार सतपाल जी आते हैं। और मैं तो हैरान हूं कि एक एक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2-2 बार शिलान्यास किए जाते हैं। सीएम साहब अलग आते हैं, वो अलग से शिलान्यास कर देते हैं। उसके बाद सतपाल सत्ती जी आते हैं, वो अलग से कर देते हैं। कभी कभी बीच में जो अनुराग जी हैं वो भी आते हैं, वो एमपी है इस क्षेत्र के, तो वो कहते हैं कि हम रह गए, तो हमने भी शिलान्यास करना, तो सतपाल जी उनके साथ भी चल पड़ते हैं। इनका कार्य इस दौरान 4.5 साल के दौरान सिर्फ ये जो नारियल है यही फोड़ने का रहा है, काम की तरफ इनका ध्यान नहीं रहा है। ऐसे है कि जैसे जैसे चुनावी वर्ष आएगा, विभिन्न पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने अपने दावे रखेगी। लेकिन बीजेपी का ये दावा जो बिल्कुल खोखला है, क्योंकि इन 4.5 सालों के दौरान जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे कार्य किया है, जयराम सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, वो धरती पे वही कार्य जो है वो नहीं उतरे हैं। और खास करके इनसे कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। चाहे एम्प्लॉइज ले लो, एम्प्लॉइज ओपीएस को लेकर धरनों पे बार बार शिमला आ रहे थे, चाहे वो करुणा मलिक जो है उनको ले लो, चाहे और भी डिपार्टमेंट जितने भी है, आईपीएच डिपार्टमेंट में जितने भर्तियां हुई हैं
उनमें धांधली हुई है। IPH में जितने भी ये हर घर हर जल की बात करते हैं, नल तो है लेकिन विदाउट जल है। तो ये जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं वो धरती पे नहीं है। और इस सरकार के दौरान खास करके खनन माफिया, शराब माफिया और जितना भी माफिया, चाहे वो वन माफिया हो, और साथ के साथ मैं तो कहूँगा कि ड्रग माफिया ने भी बहुत जोर पकड़ा इस सरकार के दौरान। और जनता जो है वो त्राही त्राही है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इनका रिपीट तो क्या, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दहाई का आंकड़ा है वो भी नहीं पार कर पाएंगे। ये मुगेरी लाल के हसीन सपने हैं इनके लिए कि कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस एकजुट है। अभी पिछले चुनावों में जब 4 चुनाव हुए, एक संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ और 3 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए, तब भी जयराम जी और भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता थे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इनके पास नेतृत्व नहीं है, इनके पास संगठन का जो हमारे प्रेसिडेंट थे संगठन के, उनको नॉलेज नहीं है इतनी संगठन चलाने की, ऐसी ऐसी बातें ये करते थे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नेताओं को ना देखकर, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। Goel Motors Premier League 2022 cricket battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening. Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.